खबर इटावा से है, जहां पर थाना सिविल लाइन तथा साइबर सेल की टीम ने मिलकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त अभियुक्त सातिर किस्म के हैं तथा उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में यह लोग साइबर ठगी के माध्यम से किसानों, व्यापारियों और लालच देकर मक्का, ज्वार बीज तथा अन्य अनाज कम दामों पर देने का झांसा देते हैं और जो किसान व्यापारी इनके झांसे में आ जाते हैं या उनसे 50-60% पहले ही जमा करवा लेते हैं। उसके बाद भी यह लोग व्यापारी किसानों को सामान नहीं देते और कहते हैं अगर तुमने कोई शिकायत की या मेरे पैसे मांगे या मेरे पास पैसे मांगने आए तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। उक्त अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ 4-5 खाता खुलवा रखे हैं जिनमें व्यापारियों, किसानों के पैसे डरवाते हैं। इन लोगों ने करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की साइबर ठगी अभी तक किया है। देखिए, साइबर ठगों के विरुद्ध एक महाअभियान साइबर नाम से चलाया जा रहा है पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा। उसी क्रम में एडीजी जोन कानपुर महोदय एवं डीआईजी रेंज कानपुर महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसमें इटावा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 सातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये एग्रोमार्ट नाम की एक फर्म बनाते थे और उसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये इंडिया मार्ट नाम की जो एक पोर्टल है उस पर बड़े व्यापारी और किसान बीज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री कराते थे, रजिस्टर अपना करते थे जो उनकी नीड रहती थी। वहाँ से ये नंबर ले करके और उनको सस्ते दाम पर उस बीज को उपलब्ध कराने का झांसा दे करके उनसे जो धनराशि रहती थी 50% वो पहले ही अपने खाते में मंगा लेते थे और उसको तत्काल ये एटीएम के द्वारा या चेक के द्वारा विड्रॉल कर लेते थे। और इसके बाद जब वो किसान व्यापारी कहता था कि डिलीवरी दीजिए तो ये मना करते थे और उसको कोई भी माल नहीं भेजते थे। ये शिकायत प्रतिबिंब पोर्टल पर हुई है। एनसीआरपी पोर्टल पर इस संस्था के खिलाफ लगभग 25 शिकायतें हैं जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड कई प्रांतों से हुई हैं। उसमें जो 4 नंबर हम लोगों को मिले थे उसको हमारी जो साइबर जनपदीय साइबर सेल है वो एसपी क्राइम के नेतृत्व में उन्होंने उसको डेवलप किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने अगर इनके खातों को देखें तो लगभग 20 से अधिक इन्होंने खाते बना रखे हैं जिसमें पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। इनके जो बरामदगी हुई है, इन्होंने एक ऑफिस बना रखा था, उस पर 5 कंप्यूटर बरामद हुए हैं, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, 2 प्रिंटर बरामद हुआ है, 13 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, 5 सीपीयू है, कीबोर्ड माउस है तमाम और विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड हैं, पासबुक है, चेकबुक है, 2 आधार कार्ड भी बना रखा है इन्होंने, कई सिम कार्ड मिले हैं और एक XUV 700 गाड़ी भी इनकी बरामद करके हम लोगों ने स्विच किया है जो इन्होंने ठगी की धनराशि से ख़रीदा था। इस गैंग के खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे और अभी और भी शिकायतें जो लोगों के द्वारा इनके इस गैंग के खिलाफ की गई हैं उसे भी हम लोग ढूंढ करके अपनी विवेचना में शामिल करेंगे। अब तक कितना पैसा ठग लिया होगा लोगों ने 3 साल के अंतराल में? लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी करी है। हम लोगों ने सभी खाते सीज करा लिए हैं और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो इन्होंने अपराध से अर्जित संपत्ति है उसका जब्तीकरण करेंगे। साइबर फ्रॉड करने वाले जो 4 आरोपी कब से अपना बुक कर रहे थे फ्रॉड? ये जैसा बताया इन्होंने अपनी फर्म जो एग्रोमार्ट है इसे लगभग 3 वर्ष पहले यहीं सिविल लाइंस में खोला था। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में इन्होंने सही काम किया हो, लेकिन अभी हाल के दिनों में इनके खिलाफ एनसीआरपी पर 25 शिकायतें दर्ज हुई हैं और लगातार ये फ्रॉड करते थे और जो व्यापारी या किसान इनसे अपने पैसे मांगते थे उसको धमकी भी देते थे। इटावा आने पर जान से मारने की धमकी देते थे और कुछ लोगों को इन्हें लगा कि जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगा तो उससे इन्होंने नेगोशिएट भी कर लिया, कुछ पैसे वापस भी कर दिए, कुछ पैसे अपने पास रख लिया। इस प्रकार ये गैंग पूरा संचालित करता रहा और काफ़ी पैसा इसने ऑनलाइन माध्यम से मंगाया, अपने अकाउंट से मंगाया और उसका फ्रॉड किया। आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं? नहीं, ये पहले जेल नहीं गए, पहली बार जेल जा रहे हैं। इनके कितने साथी अभी भी फरार हैं? हाँ, अभी हम लोग जो है जो इसके कुछ पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो इनके
कहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने बनाया होगा अपने एजेंट को, तो उन्हें भी पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं इसमें गैंग में शामिल? निश्चित रूप से हम लोग बैंक वालों को भी इसमें रखेंगे, अपनी इंक्वायरी में रखेंगे, क्योंकि बैंक भी निश्चित रूप से इस पर जानबूझ करके कहीं न कहीं तो लापरवाही अवश्य हुई होगी, तभी फ्रॉड का पैसा इतना आया और निकल गया और बैंक वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई। 3 साल से आरोपियों ने कितना फ्रॉड किया होगा? मैंने बताया आपको 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है, उसमें कितना फ्रॉड हुआ होगा वो विवेचना के बाद पता इनको चलेगा। कुछ इनाम भी इस पर रखा गया? 25,000 रुपये का जनपदीय साइबर सेल की टीम को हम लोगों ने दिया है, नगद धनराशि भी पुरस्कृत किया गया है। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।